ये है दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप देख रहे हैं नंबर 1 स्थानीय न्यूज चैनल। नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस पे आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबर। अनाथ व बेसहारा लड़कियों के लिए बने शेल्टर होम से लड़कियों के गायब होने के मामले ने पूरे बिहार में भूचाल ला दिया है। इस कड़ी में मोकामा शेल्टर होम से गायब 6 लड़कियों को दरभंगा पुलिस ने बरामद कर लिया है। देखिए एक रिपोर्ट में। पटना पुलिस ने हम लोगों को सूचना दी थी कि वहाँ रिमांड होम से कुछ लड़कियां हैं जो मिसिंग हैं। तो उसमें एक लड़की यहाँ की रहने वाली थी, सकतपुर थाना क्षेत्र की। तो हम लोग वहाँ नज़र रखे हुए थे और वहाँ पर 6 लड़कियां वहाँ मिल गई हैं। उस लड़की घर पे 6 लड़कियाँ थी। तो सारे लड़कियों की बरामदी होगी सर? 6 लड़कियों की बरामदी होगी सर। बहादुरपुर थाना अंतर्गत औझोल गांव में अनियंत्रित ट्रक ने बुजुर्ग को रौंद दिया, जिससे घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई, जबकि एक बच्ची की जान बाल बाल बची। देखिए रिपोर्ट में। क्या जाने किया। हम एक बार उठ के अब भीतरे से घूर घार के गए। जब हम बिछाना पर पड़े तोड़ना ओढ़ के, तब एक बार हम आवाज पाए भराम, हम चिचिया के उठे। तब हम हल्ला करे तो सिपाही सब अब आवे चल की जाए चल से नहीं, कब सिपाही सबका आदमी चिल्ला रहा है, भीतर में आदमी है बच्चा। सिपाही सब हमारा निकालक सर
वो जो मरे हैं वो कौन है? वो हमारा मामा है। बीते दिनों सदर थाना अंतर्गत करकौली गांव में उपजे सांप्रदायिक तनाव में अभियुक्तों की एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए दरभंगा जिला भाजपा अध्यक्ष हरीश सहनी के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल एसएसपी से मिला, जिसमें नगर विधायक संजय सरावगी, विधान पार्षद हरीश सहनी तथा पूर्व विधान पार्षद मिश्री लाल यादव शामिल थे। एसएसपी ने शिष्टमंडल की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और नियम अनुसार कार्रवाई करने का भरोसा दिया। रहा कि इस घटना में दो मुख्य बिंदु है कि एक तरफ घटना घटी और दूसरी तरफ बड़ा बढ़िया विधायक जी बोले कि ये घटना हुआ है पुलिस और जनता के बीच, लेकिन इसका नाम दिया गया है सांप्रदायिक एक्ट भी लगा है। इस यही हम लोग मांग किए हैं कि ऐसा न होना चाहिए। और दूसरी तरफ एक केस में यदि गिरफ्तारी हुई तो दूसरी तरफ भी गिरफ्तारी होनी चाहिए। जो घटना घटी है मूल, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग मांग किए हैं, कहा कि नहीं, निश्चित रूप से इसका सही आपको पूरा सामने विषय वस्तु सामने आ जाएगा, विश्वास दिलाया है। कितने दिनों का समय दिया गया? कल 2-4 दिनों में ये आप पूरा स्पष्ट हो जाएगा ये विषय क्या मामला। इसमें जिला अध्यक्ष हरीश सहनी जी, माननीय विधान पार्षद अर्जुन सहनी जी, पूर्व विधान पार्षद मिश्री लाल यादव जी हम लोग मिले थे। जो 60/19 दरभंगा सदर प्रखंड में मब्बी ओपी थाना अंतर्गत जो 13 तारीख को करकौली गांव में घटना घटी थी। बजरंगबली मंदिर है वहां पे करकौली गांव के मुहाने पर। वहां कुछ असामाजिक तत्वों ने अवांछित मांस जो है मंदिर के गेट पर रख दिया था। उसके पहले दिन भी एक जगह रख दिया गया, लेकिन आम लोगों ने समझा कि यह कुत्ता लाके रखा होगा, तो उसको जो है लोगों ने हटा दिया। इतनी बड़ी साजिश हुई है वहाँ जो बजरंगबली मंदिर के गेट पर रखा गया। पूरे जिले को एक साजिश के तहत कैसे सांप्रदायिक सौहार्द खराब किया जाए, कैसे सांप्रदायिक तनाव फैले, इसके लिए वह साजिश रची गई। तो हम लोगों ने आज एसएसपी साहब को कहा कि अविलंब अभी तक उस साजिशकर्ता का या जो लोग भी ऐसा कुकृत्य किए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है और कोई उद्भेदन पुलिस प्रशासन ने नहीं किया है और वह मुख्य मामला ही दब गया। और वहां जो दूसरे पक्ष, उन लोगों ने जो वहां घटना के समय देखा, वहां ठीक है आपस में कुछ झड़प हुई। उन लोगों को 15, 16, 17 लोगों को अभियुक्त बना दिया गया। उन लोग की गिरफ्तारी हो रही है। हम लोगों ने एसएसपी साहब को कहा कि कांड का आप पुनरीक्षण करिए। आप पुनरीक्षण करके जो दूसरे पक्ष पर उल्टे सांप्रदायिक तनाव का धारा लगा दिया गया, सांप्रदायिक एक्ट का धारा लगा दिया गया, जबकि वहां झड़प दो संप्रदायों के बीच में नहीं हुई है। वहां झड़प एक संप्रदाय के तरफ से और पुलिस प्रशासन के बीच में हुई। किस मामले को लेकर आए थे सब? जो करकौली में पिछले दिनों कुछ सांप्रदायिक घटना घटी, उसको लेकर के उनका कहना था कि पुलिस जो अब तक इसमें कार्रवाई कर रही है वो एक पक्षीय कर रही है। तो इसको लेकर के सर आपको क्या बताएं? नहीं, देखिए, हम लोग एक पक्षीय कार्रवाई तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। इसमें जिस व्यक्ति ने भी वो शरारत की सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने के लिए, मंदिर में ऐसी कोई चीज़ रखवाई, उसको हम लोग चिन्हित करने की कोशिश कर रहे हैं और सबूत के साथ उसको सामने लाए। और कुछ लोगों ने जो वहाँ विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न की, उनके विरुद्ध नामजद FIR हुई है, उसमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है।
उसमें भी निष्पक्ष अनुसंधान होगा। और विधायक जी ने जो बात रखी है वो भी मैंने एसडीपीओ को निर्देश दिया है, इसमें एकदम फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और सुपरविजन करने का निर्देश एसडीपीओ को दिया है। बहुचर्चित मुजफ्फरपुर बालिका गृह यौन शोषण मामले में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सीताराम चौधरी ने सोमवार को आयकर चौक पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तथा आगामी लोकसभा चुनाव में दरभंगा से जेडीयू के संभावित उम्मीदवार संजय झा का पुतला दहन किया। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड जो है उसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है कि सीबीआई को कि आप बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी की भी प्रति आप इनकी भी संज्ञान लीजिए और इनकी भी बिंदुवार जांच कीजिए। इसी उद्देश्य से हम लोग निष्पक्ष जांच हो इसलिए नीतीश कुमार जी का पुतला दान किए हैं और नीतीश कुमार जी से इस्तीफा मांग करते हैं। जब तक वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पर रहेंगे तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, इसलिए नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दें और बालिका गृह कांड की निष्पक्ष जांच हो। हम लोगों ने यहाँ दरभंगा जिला कांग्रेस कमेटी कांग्रेस सेवा दल NSY यूथ कांग्रेस की तरफ से पलटू राम उर्फ नीतीश कुमार जी और उनके जो यहाँ यदा कदा जो सांसद प्रतिनिधि के तौर पर चुनाव लड़ने के लिए आ रहे हैं संजय झा जी का। दरअसल मामला ये है कि अभी कुछ दिन पहले भी परसों भी आप लोगों को मालूम हुआ कि मधुबनी शेल्टर होम से 7 बच्चियाँ भागी है। इसमें कहीं ना कहीं ये शक का मामला जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला दिल्ली में गया है उसको ये लोग दबाने के लिए नीतीश कुमार जो है उस बच्चियों को वहाँ से भगाने का काम किया। जो यहाँ सकतपुर थाने से वो बच्चियाँ जो है यहाँ कीरतपुर थाने या सकतपुर थाने से जो है पुलिस ने लोगों को रिसीव किया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये पोस्ट पर रह के अपने खिलाफ जो मामला उनका चल रहा है उसको दबाने की कोशिश कर रहा है। हम लोग आज पुतला दहन देखिए कि नीतीश कुमार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे और जो उनके कैंडिडेट संजय झा जिनके बारे में आप लोगों ने जिक्र किया कि कहाँ से उनका नाम, दरअसल मुजफ्फरपुर बालिका कांड में एक ब्रजेश ठाकुर का नाम आया था जो संजय झा के बहुत करीबी आदमी थे और संजय झा के साथ उनकी कई फोटो वायरल हुई थी जिसमें वो ब्रजेश ठाकुर संजय झा के साथ थे और उनकी भी संलिप्तता कहीं ना कहीं है और उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और हम यही मांग करते हैं आप लोगों के माध्यम से कि नीतीश कुमार जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देनी चाहिए। डॉक्टर जमाल हसन कांग्रेस सेवा दल के हम जिलाध्यक्ष हुए। नीतीश कुमार और उसके सरकार में और उसके राइट हैंड माने जाने वाले दरभंगा से अपने आप को सांसद घोषित करने वाले आदरणीय संजय झा को भी पुतला दहन किया गया है। क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार ये जो बालिका गृह कांड जो हो रहा है वो मधुबनी का मामला हो या मोकामा का हो या मुजफ्फरपुर का हो, इसमें मतलब जिस तरह से निपापोती का जो काम किया जा रहा है नीतीश की सरकार के लेकर के, इसी संदर्भ में आज नैतिकता के आधार पर नीतीश कुमार को भी इस्तीफा देने के मांग को लेकर के आज पूरे NSY यूथ कांग्रेस और मेन कांग्रेस मिल करके आयकर चौराहा पर सेवा दल आयकर चौराहा पर जो है पुतला दहन कार्यक्रम किए हैं। और जो है सो हम जो मिथिला के पुत्र लाने वाले हैं इसके लेकर के हम भी जो है सो ये कहना चाहते हैं कि आप किस आधार से कह रहे हैं कि हम मिथिला के पुत्र हैं जो है जो कहने वाले जी संजय जी। इसीलिए हमारा बहुत सारे स्लोगन भी है ऐड किए हैं कि इस पर जो है सो अगर मिथिला की बेटी या किसी भी बेटी बहू की सम्मान चाहते हैं तो इस पर निष्पक्षता से जांच करवा कर के उस संलिप्त में अगर वो भी होते हैं तो उन पर भी कार्रवाई हो और नीतीश कुमार को इस्तीफा देना जरूरी है। इसी लेकर के हम लोग जो है साझी किए हैं। क्या नाम है आपका? भुवन कुमार NSY जिला अध्यक्ष दरभंगा। 3 मार्च को पटना के गांधी मैदान में NDA की संकल्प रैली को लेकर NDA घटक लोक जनशक्ति पार्टी की दरभंगा इकाई के तत्वाधान में दरभंगा स्थित बहुउद्देशीय भवन में जिला अध्यक्ष गगन कुमार झा की अध्यक्षता में समीक्षात्मक बैठक हुई। इस बैठक में दरभंगा इकाई से अधिक भागीदारी करने का निर्णय लिया गया।
को जो संकल्प रैली एनडीए के द्वारा आहूत की गई है, उसकी तैयारी के सिलसिले में आज लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला की बैठक की जा रही है और किस तरह से इस ऐतिहासिक रैली में दरभंगा की उपस्थिति हो, उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? मिथिलेश कुमार निषाद, जिला प्रभारी लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा के द्वारा आहूत 3 मार्च की जो संकल्प रैली है पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में, उस संदर्भ में हफ्तों से संपूर्ण बिहार में तैयारी चल रही। उस सिलसिले में आज जिला लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला अध्यक्ष गगन झा के नेतृत्व में हमारे तमाम प्रखंड के अध्यक्ष, दलित सेना के अध्यक्ष, माइनॉरिटीज़ के अध्यक्ष की मौजूदगी और प्रदेश के नेता संजय पूर्वे जी, हमारे प्रभारी मिथिलेश निषाद जी, यह साबित कर रहा कि जो उत्साह हम नौजवानों के बीच है, कार्यकर्ताओं के बीच है, निश्चित रूप से यह रैली ऐतिहासिक होगी। और दरभंगा की जो भागीदारी है, जैसा कि गगन जी ने बताया था उस दिन नेतृत्व को कि लोक जनशक्ति पार्टी अकेले 5000 से अधिक साथियों के साथ उस रैली में जाएगी। और यह लगता है जैसा कि प्रभास भाई बहेरी से तैयार हैं, रंजीत जी हायागढ़ से तैयार हैं, सत्यनारायण जी डिलाही से तैयार हैं, शमसुल भाई बेनीपुर से तैयार हैं, तमाम साथी अपनी पूरी तैयारी से लगे हैं। तो हमें आज आपके माध्यम से दरभंगा की आवाम से अपील भी करनी है कि देश जिस स्थिति में है और आदरणीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हिंदुस्तान जिस तरह तरक्की के राह पर है, जिस तरह शपथ ग्रहण के बाद 125 करोड़ की आवाम की बात की गई थी और जिस तरह से इन 4.5 और पौने 5 वर्षों में हिंदुस्तान विकास के पथ पर गया है, हमें पूरा विश्वास है कि आने वाले 2019 में एक बार फिर आदरणीय रामविलास पासवान, आदरणीय नीतीश कुमार और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की नई सरकार बनेगी और बिहार विकास के पथों पर देश के साथ बढ़ता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय लोक जनशक्ति पार्टी। क्या नाम हुआ? डॉक्टर शाहनवाज मतकैफी, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी बिहार। ये संकल्प रैली एनडीए द्वारा 3 मार्च को रविवार के दिन संकल्प रैली की तैयारी की समीक्षात्मक बैठक है, जिसमें पूरे बिहार में 38 जिला में लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा आज 25 फरवरी 2019 को ये बैठक आहूत की गई है। उसी प्रदेश के निर्देशानुसार आज ये बैठक किया गया है, जिसमें हमारे लोक जनशक्ति पार्टी के दरभंगा जिला के प्रभारी मिथिलेश निषाद जी हैं, हम लोगों के बड़े भाई और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शाहनवाज अहमद कैफी साहब हैं, हमारे प्रदेश सचिव संजय पूर्वे जी हैं, रमेश गुप्ता जी हैं और तमाम प्रखंड से आए हुए प्रखंड अध्यक्ष, तमाम विंग के अध्यक्ष आज हम लोग बैठे हुए हैं। जो हम जो वहाँ से लेके आए हैं संदेश, वो संदेश गांव-गांव तक होर्डिंग के मार्फत से, कार्यक्रम के मार्फत से ज़्यादा से ज़्यादा लोक जनशक्ति पार्टी दरभंगा जिला का हिस्सेदारी बने। कहीं ना कहीं 38 जिला में लोक जनशक्ति पार्टी का दरभंगा का एक अलग पहचान है। उसी पहचान के हैसियत से दरभंगा जिला का नाम लोक जनशक्ति पार्टी का 1 नंबर पर रखा जाए, इसके लिए बैठक किया जा रहा है। और इसमें हम तमाम साथियों आज संकल्प लेंगे, जो हमको टारगेट मिला है वो टारगेट से ज़्यादा ही आदमी वहाँ पर उपस्थित हों। कितना का टारगेट मिला है? जैसे हम लोग ने बताया, मिनिमम हम लोग लिए थे 5000 आदमी और मैक्सिमम हम लोग लिए थे 11000 आदमी। तो जैसे हमारे साथियों बता रहे हैं उस हिसाब से हम 11000 से भी ज़्यादा साथी जा सकते हैं दरभंगा से। क्या नाम हुआ आपका? गगन कुमार झा, जिला अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी। बल्लभपुर स्थित मास इंटरनेशनल स्कूल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसका उद्घाटन एडीएम मोबिन अली अंसारी ने किया। में स्टार्ट हुआ
और ये पहला इसका एनुअल फंक्शन हुआ है। इस एनुअल फंक्शन में तमाम जितने भी बच्चे हैं, वो एजुकेशन का मामला हो, खेल कूद का मामला हो या किसी तरह की कोई बातें हों, हर एक मामले में वो तमाम लोग सक्षम हैं। आज हम लोग ये चाह रहे हैं कि इतने दिनों से जो बच्चे यहाँ तालीम हासिल किए हैं, उन लोगों ने अपने तालीम का मुजाहरा जो है तमाम पेरेंट्स के नज़दीक करें कि किस तरह से इस स्कूल में मैंने तालीम हासिल की, हमारे शिक्षक किस तरह से हमको जो है पढ़ाया, और उसके बाद यहाँ के स्कूल के जो भी गार्जियन हैं उन लोगों ने किस तरह से सहयोग दिया। इस चीज़ को लेकर के आज हम लोग ये एनुअल फंक्शन किए हैं कि तमाम जितने भी हैं टीचर, उसके अभिभावक, तमाम लोगों को एक साथ रख करके ये एनुअल फंक्शन को हम लोग जो नुमाया किया है। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे इसमें? आज जो है कैरिकेचर प्रोग्राम है बच्चों का, इसमें कुछ राष्ट्रीय गाना आप लोगों ने सुना होगा, साथ साथ इन्हें डांस का भी प्रोग्राम है, कव्वाली का भी प्रोग्राम है, साथ साथ उसमें जो है कुछ प्रोग्राम भी है। इस तरह से कई तरह के प्रोग्राम इसमें शामिल हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ वकील अहमद, मैं इस मास इंटरनेशनल का ज्वाइंट सेक्रेटरी के हैसियत से हूँ। इनको देख करके, और ये हम सब मैनेजमेंट कमेटी के लोगों की मेहनत का नतीजा है जो हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और मैं चाहूँगा कि ये और भी तरक्की करे, दिन दुनी रात चौगुनी, ताकि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी तालीम दे सकें और इसकी भी तरक्की। आज की खबरें यही संपन्न हुई थी। जीवनीता गोपुई टीम के साथ इजाजत, धन्यवाद।